नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज चैनल द बम्बार्ड। दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता है कि हम एक साक्षात्कार की एक कड़ी चलाते हैं। आज उस साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र जी नायक, जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा लक्ष्मणगढ़ शहर के 1 नंबर वार्ड से पार्षद हैं। तो चलिए मिलते हैं वीरेंद्र जी नायक से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दें। मेरा नाम वीरेंद्र नायक, पार्षद वार्ड नंबर 1 लक्ष्मणगढ़। जी, आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसी हुई वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं हमेशा से भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ। पहले कार्यकर्ता था, फिर जो पिछले चुनाव हुए पार्षद वाले, उन्होंने पार्टी ने विश्वास कर मुझको टिकट दिया, तो मैं वहां से टिकट पर चुनाव जीतकर पार्षद बन गया। जी, आपकी विचारधारा बीजेपी पार्टी से है, तो सामने ऐसी कौन सी पार्टी आती है जिससे आपकी विचारधारा टकरा जाती है, या फिर यूं कहूं कि उनकी विचारधारा, उनकी रीति नीति अलग है जो आपकी रीति नीति से मेल नहीं खाती है? वैसे तो बहुत सी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा बहुत से टकराती है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जी। उससे मेरी विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती है। जहां भी देश विरोधी गतिविधियां होती है, वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। जैसे जेएनयू में कभी भी देश विरोधी कोई नारा लगता है, वहां पे अपने राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हो जाते हैं जाकर हमेशा। जहां पर भी कोई गतिविधियां होती है देश विरोधी, वहां पर कांग्रेस पार्टी उनको फुल समर्थन देती है। तो मेरी विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती है कांग्रेस पार्टी से। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कठिनाइयां आती हैं। आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की तो उसमें क्या कठिनाइयां आई? तो कठिनाइयां तो बहुत सी होती है। जैसे बीजेपी का टिकट लेने के लिए कठिनाई आई, सामने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको भी टिकट की जरूरत थी, तो वो भी कठिनाई थी। फिर टिकट मुझको मिल गई। उसके बाद में सामने कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो मतलब पीछे से बुराइयां करना वगैरह वगैरह, ये कठिनाइयां थी। जी, आप लक्ष्मणगढ़ वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं। आपको पार्षद बने कितना समय हुआ है? मुझको पार्षद बने 3 साल हो गए। जी, आपने 3 साल में कितना क्या विकास कार्य करवाया, क्या क्या काम करवाए हैं वो जरा खुलकर बताएंगे? जैसे हमने मेहनत करके विकास कार्य करवाए हैं, जैसे सड़कें बनवाना, लाइटें लगवाना, लेकिन उस काम में भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे विधायक कांग्रेस के हैं जी, हमारे चेयरमैन मुस्तफा जी कुरैशी कांग्रेस के हैं जी, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि बीजेपी के वार्डों में काम हो जी, बिल्कुल भी नहीं चाहते। जब भी सड़कों का टेंडर मिलता है अपने पार्षदों को देते हैं, अपने कांग्रेस के वार्ड में काम करवाते हैं। जैसे कभी नगर पालिका में लाइटें आती है, कभी 500 कभी 600, बीजेपी के पार्षदों को पता भी नहीं चलता है, वो लाइटें ऊपर के ऊपर ही कांग्रेस के वार्डों में चली जाती है जी। और जैसे कुछ नेता बने फिरते हैं, वो मतलब अपने दम पर पूरी नगर पालिका चलाते हैं कांग्रेस की जी। अभी कितना समय और बचा है आप पार्षद रहेंगे? अभी 2 साल और बचे हैं कार्यकाल का। आपकी इन 2 साल में क्या रणनीति, आप कितना क्या काम करवाएंगे? रणनीति ऐसी है, जैसे अब आगामी विधानसभा चुनाव है, उनमें हमारे प्रत्याशी आगामी विधानसभा चुनाव है, उनमें हमारे प्रत्याशी श्री सुभाष जी महरिया जीत के आ रहे हैं, तो वो जीत के आएंगे पूरा। फिर जैसे बीजेपी के वार्ड है उनमें भी हम पूरा काम करवाएंगे जितना हो सकता है। हर गली में सड़क बनना, हर गली में नालियां बनना, हर खंबे पे लाइट होना, पूरा मतलब गरीबों की पूरी हेल्प होना, सभी काम करवाएंगे जितने भी हो सकते हैं, हमारी पूरी मदद करेंगे जी। अभी वर्तमान समय में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, सुभाष जी महरिया और गोविंद सिंह डोटासरा। कभी सुभाष जी महरिया गोविंद सिंह डोटासरा को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते थे, उनको अपना छोटा भाई मानते थे। आज दोनों आमने सामने हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सुभाष जी महरिया पहले से ही बीजेपी के आदमी रहे हैं, वो बीजेपी से सांसद भी बने थे जी। लेकिन बीच में कुछ भूल हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, जिंदगी में हर इंसान से गलतियां होती है, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और अब वापस बीजेपी में आ गए हैं सुभाष, और अब डोटासरा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कर आएंगे फुल बहुमत से जी। गोविंद सिंह डोटासरा को कई लोग घोषणा पुरुष कहते हैं, कई लोग विकास पुरुष कहते हैं, उनके अपने लोग उनको विकास पुरुष कहते हैं। आपके अनुसार वो क्या विकास पुरुष हैं या सिर्फ घोषणा पुरुष हैं? पहले तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो उनको विकास पुरुष नाम देते हैं, उन्होंने क्या विकास करवाया है? वो 15 साल से एमएलए हैं लक्ष्मणगढ़ के, उन्होंने क्या काम करवाया है? इस बार थोड़ा मतलब लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए कोई 1-2 काम करवा रहे हैं, तो भी चुनाव से जस्ट पहले कि जहां पे वो पर जाए चुनाव के मतलब अपनी जो चुनाव की प्रचार प्रसार करने जाए तो उनको गिनवा सके कि मैं ये काम करवा रहा हूँ। पिछले 2 महीनों में काम शुरू करवाए, उनकी 5 साल पहले भी सरकार थी, तो उस टाइम उन्होंने काम क्यों नहीं शुरू करवाए? अब अभी बस काम शुरू करवा रहे हैं जस्ट 2 महीने पहले, तो क्या पूरे घोषणा पुरुष है, कुछ विकास पुरुष नहीं है जी। आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा?
क्योंकि आप वार्ड पार्षद हैं। अभी तो 2 साल कार्यकाल के बच्चे हैं, उसके बाद क्या राजनीति मूव होता है वो बाद में वो सोच विचार करेंगे, पार्टी के साथ विचार करा करेंगे जी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है और क्यों है? मेरा नहीं, पूरा इंडिया का पसंदीदा चेहरा है श्री नरेंद्र मोदी जी। सबका पसंदीदा चेहरा है। वो पूरी मतलब उनकी राजनीति है, पूरी भारत के एकदम हित में पूरी उनकी राजनीति है। और दूसरा मेरा पसंदीदा चेहरा है हमारे परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी जी। राजस्थान में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? पेपर लीक के मामले में जैसे हमारे जो विधानसभा के एमएलए हैं श्री गोविंद जी डोटासरा, वो जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने उस पद का पूरा दुरुपयोग किया है, पूरा का पूरा। उन्होंने पूरे के उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 100% पेपर लीक हुए हैं, रीट के नाम पर चीट हुई है जी। और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने पुत्र वधू के भाइयों को, बहनों को, सभी को नौकरियां लगवा दी है। तो उन्होंने पूरा चीट किया है, पूरा रीट के अंदर पेपर हुए हैं, पूरे 100% पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर जी। गोविंद सिंह जी डोटासरा पर पिछले कुछ दिनों से ईडी की रेड पड़ी है, तो उनके कुछ कार्यकर्ता और नेता बोलते हैं कि ये बीजेपी का काम है, ये बीजेपी जानबूझकर इस चुनावी माहौल को खराब करने के लिए हम पर ईडी की रेड पड़वा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में बीजेपी का काम है? कांग्रेस के और भी बहुत नेता है, उन पर ईडी की रेड नहीं पड़ रही है। उन्होंने कुछ गलत किया है तभी ईडी की रेड पड़ी है ना। उन्होंने पूरे अपना पेपर लीक के मामले में अपना पूरा खजाना भर लिया, घर भर लिया, इसलिए ईडी की रेड पड़ रही है। तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे भी कुछ होगा, अगर कार्रवाई होगी तो कुछ उसमें निकलेगा, सामने आएगा, सबको पता चल जाएगा। जी। सुभाष जी महरिया के ऊपर बात करते हैं हम। सुभाष जी महरिया पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, तो आपके अनुसार वो कैसे पुरुष हैं? क्या वो विकास हित के कार्य करते हैं जनता के लिए? सुभाष जी महरिया बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं। उन्होंने जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब भी सीकर जिले में खूब काम करवाए हैं और अब जनता उनको जिता कर ला रही है। 100% वो जीत कर आ रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से। तो फिर से आप देखना, एक बार आपको खुद को पता चलेगा कि जितना गोविंद जी ने 15 साल में काम नहीं करवाया है, उससे ज्यादा 5 साल में काम करवा कर देंगे हमारे नेता जी। इस बार लक्ष्मणगढ़ में नामांकन रैली हुई, सुभाष जी महरिया की भी नामांकन रैली हुई, गोविंद जी डोटासरा की भी नामांकन रैली हुई। क्या कारण है कि गोविंद जी डोटासरा की नामांकन रैली में भीड़ ज्यादा थी और सुभाष जी महरिया की रैली में कम थी? वो तो पूरे लक्ष्मणगढ़ की जनता को सबको पता है। उस रैली के अंदर जो आदमी आए थे वो कहाँ के थे? उसमें 100-150 आदमी ज्यादा होंगे लक्ष्मणगढ़ के, और सभी आदमी बाहर से आए हुए थे, पैसे देकर बुलाए हुए थे। वही बात है, और तो सब बाहर से आदमी थे, लक्ष्मणगढ़ का तो 100-150 आदमी थे उसके अंदर। जी। आप भी युवा हैं, तो आप हमारे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लक्ष्मणगढ़ की आवाम को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी पार्टी हमारे देश के हित में काम करे उस पार्टी के साथ हो। जो देश विरोधी काम करे उस पार्टी के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। कश्मीर में 300 धारा 17 हटाना वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया, वो बीजेपी ने किया आके। और भी बहुत से मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में लगी रहती है और भाजपा हमेशा देश के जो हित में होता है ना वो कार्य करती है। तो मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि जो देश हित में है उस पार्टी के साथ जुड़िए, उसकी विचारधारा अपनाइए। जो विचारधारा देश की विरोध है उसके साथ मत जाइए। जी। जैसा कि दोस्तों आज आप मिले वीरेंद्र जी नायक से, जो लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं। आपको इनसे मिलकर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।